नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है पिता पुत्र का अनोखा रिश्ता। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। भारतीय पिता पुत्र की जोड़ी भी बड़ी कमाल की जोड़ी होती है। घर में दोनों अनजान से होते हैं, एक दूसरे के बहुत कम बात करते हैं, एक दूसरे से बेहद कम बात करते हैं, कोशिश भर एक दूसरे से पर्याप्त दूरी ही बनाए रखते हैं। बस ऐसा समझो कि दुश्मनी ही नहीं होती, बाकी दूरी बरकरार ही रहती है। बहुत कम ऐसे पिता पुत्र होते हैं जिनमें दोस्ताना व्यवहार होता है। माहौल कभी भी छोटी छोटी सी बात पर भी खराब होने का डर सा बना रहता है। और इन दोनों की नजदीकियों पर मां की पैनी नजर हमेशा ही बनी रहती है। मां ही इन दोनों धुरियों के बीच एक कड़ी का काम करती है। ऐसा होता है जब लड़का अपनी जवानी पार कर अगले पड़ाव पर चढ़ता है। जब ऐसा होता है कि लड़का अपनी जवानी पार कर अगले पड़ाव पर चढ़ता है तो यहां इशारों से बातें होने लगती हैं। तब उसके जीवन में यहां इशारों से बातें होने लगती है या फिर इनके बीच मध्यस्थ का दायित्व निभाती है मां। इसी अवसर पर मां पिता और पुत्र के बीच मध्यस्थ का दायित्व भी निभाती है। पिता अक्सर पुत्र की मां से कहता है कि पिता से यह कह दो, पिता से वह कह दो, मुझसे ना होगा, आप ही कह दो। पुत्र अक्सर अपनी मां से कहता है कि पापा से पूछ लो ना। सदैव ही पुत्र अपनी मां से कहता है किसी भी बात के लिए कि पापा से पूछ लो ना। इन्हीं दोनों धुरियों के बीच घूमती रहती है मां। पापा और पुत्र के बीच धुरियों के बीच घूमती रहती है मां, एक अहम कड़ी के रूप में। जब एक कहीं होता है तो दूसरा वहां नहीं होने की कोशिश करता है। भारतीय परिवेश में पिता जहां होता है, पुत्र वहां ना होने का प्रयास या कोशिश करता है। शायद पिता पुत्र नजदीकी से डरते हैं। ऐसा माना जाता है, ऐसा प्रतीत होता है कि शायद पिता पुत्र नजदीकी से डरते हैं, जबकि वो डर नजदीकी का नहीं है। वो डर नजदीकी का नहीं है, डर है माहौल के ऊंच नीच का। वो डर है कि कहीं खराब स्थिति निर्मित ना हो जाए। भारतीय पिता ने शायद ही किसी बेटे को कभी कहा हो कि बेटा, मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूं। भारतीय परिवेश में शायद ही कोई ऐसा पिता होगा जिसने सीधे तौर पर अपने बेटे से कहा हो कि मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूं, जबकि वह बेइंतहा प्यार करता ही है, जबकि वह अपने पुत्र से बेइंतहा प्यार करता ही है, सिर्फ इजहार नहीं कर पाता। पिता के अनंत रौद्र का उत्तराधिकारी भी वही होता है। पिता के अंदर भीतर रौद्र का उत्तराधिकारी भी उसका पुत्र ही होता है, क्योंकि पिता हर पल जिंदगी में अपने बेटे को अभिमन्यु सा पाता है। पिता समझता है कि इसे संभालना होगा, इसे बेहद मजबूत बनाना होगा, ताकि दुनिया में ये कहीं कभी
कमजोर ना हो। पिता समझता है कि पुत्र को उसे ही संभालना है और इस बदलती इस प्रतिस्पर्धा की दुनिया में उसे मजबूत बनाना है, ताकि जिम्मेदारियों का बोझ इसको दबा ना सके, इसे तोड़ ना सके, इसे परेशान ना कर सके और जिंदगी इसकी खुशहाल बन सके। पिता सोचता है कि जब मैं चला जाऊंगा इसकी मां भी चली जाएगी, घर के अनेक सदस्य भी चले जाएंगे, तब रह जाएगा सिर्फ ये पुत्र जिसे हर दम हर कदम परिवार के लिए, अपने छोटे भाइयों के लिए, आजीविका के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। परिवार के अन्य संबंधियों के लिए, छोटे छोटे भाई बहनों के लिए, आजीविका के लिए, बहू के लिए, अपने बच्चों के लिए चुनौतियों से, सामाजिक जटिलताओं से लड़ना होगा और बेहद कठिन से कठिन परिस्थिति में भी सफल होना पड़ेगा। यही पिता की मानसिक भावनाएं पुत्र के लिए होती हैं। पिता जानता है कि हर बात घर पर नहीं बताई जा सकती। पिता को बिल्कुल स्पष्ट है कि वह जानता है कि हर बात घर पर नहीं बताई जा सकती, इसलिए इसे खामोशी से गम छुपाने सीखने होंगे और इसीलिए पुत्र को खामोशी से गम छुपाने की कला भी सीखनी होगी। परिवार और बच्चों के विरुद्ध खड़ी हर विशालकाय मुसीबत को अपने हौसले से दूर करना सीखना होगा। पुत्र को परिवार और बच्चों के विरुद्ध खड़ी हर प्रत्येक बड़ी से बड़ी मुसीबत को झेलने के लिए हौसला भरना पड़ेगा। पिता की यही इच्छा होती है कि उसका हौसला बना रहे। कभी कभी तो खुद की जरूरतों और ख्वाहिशों का वध करना होगा, कभी कभी अपनी इच्छाओं का दमन करना होगा, ख्वाहिशों का वध करना होगा। इसलिए वो कभी पुत्र प्रेम प्रदर्शित नहीं करता। इसीलिए पिता कभी भी पुत्र प्रेम प्रदर्शित नहीं करता। पिता जानता है कि प्रेम कमजोर बनाता है। पिता यह जानता ही है कि प्रेम कमजोर बनाता है। फिर कई बार उसका प्रेम झल्लाहट या गुस्सा बनकर निकलता है। वो गुस्सा अपने बेटे की कमियों के लिए नहीं होता। वो गुस्सा अपने पुत्र, अपने बेटे की कमियों के लिए नहीं होता। वो झल्लाहट है जल्द निकलते समय के लिए। वो झल्लाहट है कि जल्द से जल्द निकलते समय के लिए वो जानता है उसकी मौजूदगी की अनिश्चितताओं को। पिता इस बात से बिल्कुल वाकिफ है कि उसकी मौजूदगी की अनिश्चितता कितनी है। पिता चाहता है कहीं ऐसा ना हो कि इस अभिमन्यु की हार मेरे द्वारा दी गई कम शिक्षा या कम ज्ञान के कारण हो जाए। कोई भी पिता नहीं चाहता कि ऐसा हो कि अभिमन्यु की हार उसके द्वारा दिए गए ज्ञान की कमी के कारण हो जाए। पिता चाहता है कि पुत्र जल्द से जल्द सब कुछ सीख ले। प्रत्येक पिता की यही चाहत होती है कि उसका पुत्र जीवन की तकलीफों को, जीवन की कठिनाइयों को, जीवन जीने की कला जल्द से जल्द सीख ले और वो गलतियां करना बंद कर दे। हालांकि गलतियां होना एक मानवीय गुण है। गलतियां होना एक सार्वभौम सत्य है, मानवीय गुण है। लेकिन वह चाहता है कि उसका बेटा सिर्फ गलतियों से सबक लेना सीख ले और गलतियों से कभी जीवन में घबराना ना पड़े उसे। सामाजिक जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं। रिश्ते निभाना भी सीखना उसके लिए
बेहद आवश्यक होता है। फिर वो समय आता है जबकि पिता और बेटे दोनों को अपनी बढ़ती उम्र का एहसास होने लगता है। जीवन में फिर एक दिन ऐसा भी आता है कि जबकि पिता और बेटे दोनों को अपनी बढ़ती उम्र का एहसास होने लगता है, बेटा अब केवल बेटा नहीं, बेटा अब केवल बेटा नहीं रह जाता, वह पति और पिता भी बन चुका होता है। कड़ी कमजोर होने लगती है और इसी दौर में पिता पुत्र के बीच की कड़ी भी कमजोर होने लगती है। पिता की सीख देने की लालसा, पिता के सीख देने की लालसा और बेटे का उस भावना को नहीं समझ पाना, वो सौम्यता भी खो देता है। और यही वो समय होता है जब बेटे को लगता है कि उसका पिता गलत है। जब ये स्थिति निर्मित होती है कि बेटे को ऐसा महसूस होने लगे कि उसका पिता गलत है, बस इसी समय को समझदारी से निकालना ही कला है जीवन जीने की, और इसी समय को समझदारी से निकालना ही जीवन जीने की एक कला है। वरना होता कुछ नहीं है, वरना होता कुछ भी नहीं है, बस बढ़ती झुर्रियां और बूढ़ा होता शरीर जल्द ही बीमारियों का घर हो जाता है और जल्द ही शरीर को अनेकानेक प्रकार की बीमारियां घेर लेती हैं। फिर सभी को बेटे का इंतजार करते हुए मां तो दिखती है, फिर सभी को बेटे का इंतजार करते हुए मां तो दिखती है, पर पीछे रात भर से जागा पिता नहीं दिखता, जिसकी उम्र और झुर्रियां और बढ़ती जाती हैं, बीमारियां भी शरीर को घेरने लगती हैं, बीमारियां भी शरीर को कमजोर बनाने लगती हैं। पिता अड़ियल रवैये का हो सकता है, पिता कभी अड़ियल रवैये का हो सकता है, लेकिन वास्तव में वह नारियल की तरह होता है। कोई भी पिता इस दुनिया का कितना भी कठोर, कितना भी कठिन हो, लेकिन भीतर से वह बिल्कुल ही नारियल की तरह होता है। कब समझेंगे बेटे, कब समझेंगे बेटे, कब समझेंगे